हरियाणा में चुनाव हैं और कुछ ही महीने बाद दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, लेकिन इससे ठीक पहले 360 गांव की पंचायत ने लिया है बड़ा फैसला। और ये फैसला है कि 6 अक्टूबर से 360 गांव की जो पंचायत है वो जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगी। अब इसकी प्रमुख वजह क्या है? दरअसल पिछले कुछ महीनों से लगातार अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के पास अपने मांगे रखते रहे हैं, आवाज़ उठाते रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी करते रहे हैं। बावजूद इसके इनकी एक दो मांगें मानी गई हैं और काफ़ी सारी मांगें हैं 360 गांव के पंचायत की जो गांव से जुड़ी हुई है, बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई है, वो मांगें पूरी नहीं हुई है। और आखिरकार पंचायत ने 6 अक्टूबर से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने का फैसला लिया है। अब हम सीधे बात करते हैं, जो प्रधान हैं सोलंकी जी, उनसे बात करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि ये प्रमुख मुद्दे क्या हैं, आखिर क्यों ये इस धरने प्रदर्शन का जो है सो फैसला लेना पड़ा। जी देखिए, दिल्ली के 360 गांव जिनकी ज़मीनों पर ये दिल्ली बसी हुई है और जो यहाँ के मूल निवासी हैं, आधी आबादी का हिस्सा अभी भी हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकारें गांव को उजाड़ने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली के गांवों को स्लम बना के छोड़ दिया। छोटी छोटी मांगें हमारी जो सरकार ने स्कीम बनाई उसी के तहत वो मांगें रखी थी, उनको आज देने में सरकारें आनाकानी कर रही हैं। पहला मुद्दा हमारा 1974 के अंदर 74(4) और 20 सूत्री के तहत भूमिहीनों को मकान, प्लॉट और ज़मीन दी गई थी, उनका मालिकाना का आज तक नहीं दिया। दूसरा 1908 में हमारा लाल डोरा बढ़ा, उसके बाद आज से 1908 से 2024 आ गया, लगभग 116 साल में आबादी 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन लाल डोरा नहीं बढ़ाया गया। हमारा सर्कल रेट पड़ोसी राज्यों में जो हमारे बिल्कुल बॉर्डर से टच है वहाँ 18 से 20 करोड़ रुपए पर एकड़ का मुआवजा मिलता है। दिल्ली के अंदर 53 लाख रुपए, सर्कल रेट नहीं बढ़ाया। हमारे जो मास्टर प्लान 2007 में सरकार लाने की घोषणा करके गई, आज 2024 आ गया, पहले 2021 का मास्टर प्लान लाने की बात कही, अब 2041 की बात कर रहे हैं, वो भी अधर में लटका हुआ है। दिल्ली को तो कहीं ना कहीं नरकीय जीवन व्यतीत करने के लिए लोगों को छोड़ दिया गया है और दोनों सरकारों के झगड़े में दिल्ली के लोग परेशानियां झेल रहे हैं। और ख़ास तौर पर दिल्ली के ग्रामीण जो वर्षों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनित हैं। पिछले साल भी हमने बड़े आंदोलन किए, सरकारों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो चाहे गवर्नर साहब हो, उन्होंने कहा हम सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन सिर्फ 3-4 मुद्दों का समाधान करके गवर्नर साहब के द्वारा छोड़ दिया, बाकी पे कोई आज तक बात नहीं हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक समस्या का हमारा समाधान किया, वो भी अधूरा छोड़ा हुआ है। उनके मेयर और डिप्टी मेयर ने घोषणा की थी पत्रकार वार्ता के माध्यम से कि दिल्ली के गांव में लाल डोरा और एक्सटेंडेड लाल डोरा में हाउस टैक्स नहीं लगेगा, जो भी उनके घोषणा पत्र में भी था, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया। तो इस तरह के अनेकों मुद्दे हैं, लगभग 11 मुद्दे हम लेके चले थे, जिसमें से 4 मुद्दों का समाधान हुआ, लेकिन बाकी 7 मुद्दे आज भी जो कि तो खड़े हुए हैं। अब हमने फैसला लिया है कि 15 तारीख की जो महापंचायत जंतर मंतर पे थी, 15 दिन का अल्टीमेटम सरकारों को दिया गया था कि हमारी सभी मांगों का समाधान करें, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज तक वो जो कि तो पड़ी हुई है, 2-4 मांगों को छोड़ गई। अब हमने 6 अक्टूबर से ये फैसला लिया है कि दिल्ली के जो ग्रामीण हैं वो जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे और ये धरना जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। आपका आंदोलन दिल्ली सरकार के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और ये यूनियन टेरिटरी है, तो कुछ मांगे हमारी केंद्र सरकार के अधीन है, कुछ दिल्ली सरकार के अधीन है। लेकिन ये बात मैं जो कहने में संकोच नहीं है कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने हमारी कई समस्याओं का समाधान किया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक कोई हमें ठोस आश्वासन तो मिले, लेकिन उसका समाधान आज तक नहीं हुआ। केंद्र सरकार के खिलाफ भी कुछ मामले हैं जिसको लेकर? हाँ, मास्टर प्लान 2041 जो सीधा सीधा केंद्र सरकार के अधीन आता है और भी कई मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, चाहे वो अल्टरनेटिव प्लॉट की बात करें, इस तरह की बातें जो दिल्ली सरकार के अधीन भी और केंद्र सरकार के हमारी मांगे दोनों सरकारों से। और अगर इस आंदोलन के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकलता है तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं? देखिए, हमने ये तय कर दिया है, दिल्ली के 360 गांव के सभी लोगों ने मिलकर जंतर मंतर पे 15 सितंबर को ये तय कर दिया था कि अगर हमारा विधानसभा के चुनाव से पहले हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो दिल्ली के 360 गांव के लोग मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और गाँव में किसी भी राजनीतिक पार्टियों को घुसने नहीं देंगे।
तो देखिए साफ तौर पर जो है सो पंचायत का ऐलान है कि 6 अक्टूबर से ये लोग जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद भी अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो कुछ महीने बाद जो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं उस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसलिए ये खबर कहीं ना कहीं तमाम जो दिल्ली की राजनीतिक पार्टियाँ हैं, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, उनके लिए चिंताजनक है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।